नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा। आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस बार क्या हुआ है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में माइनस मार्किंग को क्या कर दिया गया है, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि निगेटिव मार्किंग उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और अगर आपका मान लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन जिसका आप जवाब गलत देते हैं, रॉन्ग आंसर टिक करते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 1/3 जो मार्क्स हैं उसको क्या कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि एक राइट क्वेश्चन पर आपको क्या देखने को मिलता है कि अगर आप एक सही जवाब देते हैं, 1 राइट आंसर पर आपको कितना मिलता है, 3 मार्क्स मिलता है। और अगर आपने एक गलत जवाब दे दिया तो उस पर आपका एक नंबर यानी कि इसका 3 का 1/3 यानी कि 1 मार्क्स, एक अंक को क्या कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये नया, सबको आप लोगों को इसके बारे में क्या है, पता है। अब मेरे पास में लगातार इस चीज के बारे में मैसेज आते रहते हैं बच्चों के कि सर अब हमारी रणनीति क्या हो। पहले तो ये था कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते थे या जो है कोशिश करते थे कि जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं उनमें तुक्का लगा देते थे। तो अब हम एमसीक्यू किस अप्रोच से सॉल्व करें और अब हमारा जो है एमसीक्यू को सॉल्व करने का नजरिया क्या होना चाहिए और हम कैसे इस सेगमेंट में अपने आप को और बेहतर जो है प्रूव कर पाए या मेरिट के अंदर हम आ जाएं, सीधा सा मतलब ये है। तो देखो, सबसे मेन बात ये है कि अब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो सबसे पहली बात कि आप 10 यूनिट हैं जो हमारे सिलेबस में, टोटल जो 10 यूनिट्स हैं, उन 10 यूनिट्स के सभी टॉपिक्स को पहले अपनी आंखों के सामने लेके आइएगा कि जो भी 10 यूनिट में जो भी टॉपिक्स दे के रखे हैं तो आप कोशिश करो कि हर एक टॉपिक के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जैसे मान लीजिएगा कि अभी आप लोगों ने मेरे साथ में यूनिट 9 पढ़ा, तो यूनिट 9 जैसे आपने पढ़ा या आपने मान लीजिएगा यूनिट 6 के अभी हमारे साथ में पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो भी सब टॉपिक्स दे के रखे हैं, जो भी सब टॉपिक्स दे के रखे हैं, तो इन सब टॉपिक्स की आपको क्या करना है, एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है। और दूसरी बात, मैं लगातार हर एक बच्चे से यही बात कह रहा हूं कि जो भी आपकी 10 यूनिट हैं, यहां से ये चेक करिएगा कि जो आपका एमपीपीएससी या कमीशन है वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे 2025 में, 2025 में जो अलग अलग परीक्षाएं हुई हैं, जो अलग अलग एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब इस बात का यह है कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कंडक्ट करवाए एमपीपीएससी के द्वारा या एमपीपीएससी ने जो भी अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, उसमें अप्रोच क्या रख रहा है कि जैसे मान लीजिएगा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से किस तरीके के प्रश्न पूछे, मध्य प्रदेश के भूगोल से किस तरीके के प्रश्न पूछे हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई प्रश्न पूछा है तो वहां पे किस तरीके का, कौन स्कीम से ज्यादा पूछ रहा है, नेशनल लेवल से पूछ रहा है कि एमपी की स्कीम से पूछ रहा है, डेटा किस तरीके का पूछ रहा है। तो उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा और आप पहले से ही उस तरह की चीजों के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहोगे। और मेरा मानना सीधे तौर पे ये है कि आप क्या करो कि सभी यूनिट्स जो हैं आपके सिलेबस में देके रखी हैं, उन हर एक यूनिट के सब टॉपिक अपने सामने रखो। अब मान लो कि अभी आप यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, तो यूनिट 1 के सब टॉपिक की पहले आप थ्योरी पढ़ लिया, अब आप क्या करो, उसके सब टॉपिक के एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। या जैसे मान लीजिएगा आप यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे हैं, तो यूनिट नंबर 5 में जो भी सब टॉपिक्स दे के रखे हैं, कोशिश ये करनी है कि हर एक सब टॉपिक्स के 5-7 क्वेश्चन आप लगा लो, सॉल्व कर लो, जिससे आपको कंसेप्ट भी उस सब टॉपिक के क्लियर हो जाए और उसके फैक्ट भी हो जाए। तो जैसे मान लीजिएगा कि कोई भी यूनिट है, उसमें जो भी सब टॉपिक रखे हैं तो मिनिमम 5 क्वेश्चन और आपको 10 क्वेश्चन तक, 5 से 10 क्वेश्चन हर एक सब टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी है। 10 क्वेश्चन आप एक एक सब टॉपिक के अगर 10 क्वेश्चन लगा लोगे तो मान लीजिएगा एक यूनिट में कितने सब टॉपिक दे के रखे होंगे, 8 से 10 सब टॉपिक दे के रखे होंगे, कोई भी यूनिट है मान के चलिएगा, तो 10 सब टॉपिक, तो एक यूनिट के आपने कितने, 100 क्वेश्चन आपने लगा लिए। 100 क्वेश्चन के बाद आपको ये नहीं कि एक ही तरफ जो है ज्यादा झुकाव हो रहा है, आप कोशिश करिएगा कि हर एक सब टॉपिक के आपके क्वेश्चन आपके हाथ में हो, उनको आप एक बार गो थ्रू लीजिएगा। दूसरा,
जैसे कि मैं अभी आपको इकोनॉमी के पीवाईक्यू का जो सॉल्व करवा रहा हूँ, पीवाईक्यू में ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पीछे जा रहा हूँ, या मैं ऐसा नहीं है कि मैं सभी क्वेश्चंस को, मैं वैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो 2025 में मेन प्रायोरिटी पे पूछे हैं और जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आपको भी अपनी हर यूनिट में जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर टीचर आपको देखने को मिल रहे हैं, वो इसी स्ट्रेटजी पे काम करेंगे आपके साथ, और कर रहे हैं कि वो इसी तरीके से समझा रहे हैं कि हमें इस यूनिट में क्या अप्रोच लेके चलनी है, इस यूनिट में क्या अप्रोच लेके चलनी है। तो बस सेम उनको थोड़ा सा आप देखते रहिएगा, चीजें आपको समझ आएंगी, ये पक्की बात है। इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे कि आपने क्या कर लिया कि टॉपिक की थ्योरी तो आपने कवर कर ली है, ज्यादातर लोगों ने कोई भी यूनिट हो तो उसकी थ्योरी तो आप कवर कर ही रहे हैं। तो थ्योरी के साथ साथ मैं कह रहा हूं कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, और एमसीक्यू 3 कैटेगरी पे आप सॉल्व करिएगा। पहला मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आप क्या करिएगा, पीवाईक्यू जो भी आए हैं इस यूनिट से उनको लगाइएगा। दूसरा, सब टॉपिक वाइज सॉल्व करिएगा, जो भी सब टॉपिक दिए गए हैं। और फिर तीसरा, आपको फुल यूनिट लगानी है आपको एक साथ। और फिर लास्ट में जैसे ही आपका पेपर नजदीक आने वाला हो तो फिर आपको क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा एफएलटीज को सॉल्व करना है, मैक्सिमम एफएलटीज पर क्या करना है, आपको फोकस करना है। इस तरीके से फिर क्या हो जाओगे, आपको डर नहीं लगेगा माइनस मार्किंग का, और इस सेगमेंट में आप क्या हो जाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे, और आपको लगेगा कि ये चीज तो अब आपके रेंज में आ गई है, और ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इसमें जो है कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है आपको। तो इस बात को भी बेटा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा चूंकि कल हम सब लोगों ने देश का 77वां गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया है, और आपको अच्छे से पता है कि रिपब्लिक होने का मतलब क्या होता है, कि अब राजशाही नहीं है, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। अब चूंकि रिपब्लिक है तो इलेक्टेड हमारा जो है हेड होता है। इसी तरीके से शासन प्रशासन में अगर आप अपने आप को पहुंचाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि जो लोग सिलेक्टेड हैं उन्हीं के घर वाले लोग या वही सिलेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है। अब हम चूंकि रिपब्लिक नेशन है तो आपको ये ध्यान रखना है कि एमपीपीएससी आपकी जर्नी को आसान बनाना चाहता है, और उसके लिए एक खास ऑफर भी लेकर के आया है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की, प्री की, मेंस की, या प्री प्लस मेंस की करना चाहते हैं, तो कोई भी कोर्स को अगर आप इनरोल करते हो तो आपको 77% का क्या मिलेगा, ऑफ देखने को मिलेगा। 77% का आपको हर एक कोर्स पर आपको ऑफ देखने को मिलेगा, चाहे प्री का हो, चाहे मेंस का हो, या फाउंडेशन कोर्स हो। आपको रेफरल कोड या कूपन कोड में ये आरजेटी लाइव, इस कूपन कोड को क्या करना है, यूज करना है। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो कॉल करिएगा 9289996921, इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू।